अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके शुमाली चौनी में 2018 मार्च में एक बर्गर वाले को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई एक मुलजिम भी गिरफ्तार ना हो सका। केस बिल आखिर CIA को मुंतकिल कर दिया गया और हैरानकुन तौर पे उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस कत्ल में जो मुद्दई के साथ उसके साथ हर प्लेटफॉर्म पे जाके मुलजिमों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता रहा। वो शख्स कौन है और उसने और उसके साथियों ने इस बर्गर वाले को क्यों कत्ल किया था, और वो बाप जिसने अपने जवान 22 साला बेटे को खो दिया, 4 साल तक उसकी आंखों में आंसू रहे, क्या उससे इंसाफ मिलने की यकीन दहानी किसी ने कराई? क्या उसका एतबार था इदारों के ऊपर कि उसके बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे? ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। IG पंजाब की बात की जाए या ज़िलाई लेवल के ऊपर अफसरान की, CCPO, RPOs की, तो हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है कि हम तफ्तीश बेहतर कर रहे हैं ताकि मुलजिमान को सज़ा मिल सके। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिमान ने आज से तकरीबन 4 साल पहले एक शख्स को कत्ल किया और फिर वो इसी शहर में पुलिस के सामने ही दंदनाते फिरते रहे और कोई भी पुलिस अफसर जो था या एहलकार जो था उनको गिरफ्तार ना कर सका। ज़रा ये बताते हैं यहाँ तक होता रहा कि जो शरीक मुलजिम था वो पुलिस की तफ्तीश में मदद भी करता रहा, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर कभी भी शक नहीं गुजरा। बिल आखिर केस CIA में मुंतकिल हुआ और अब 4 साल पहले कत्ल होने वाले एक बर्गर दुकान के मालिक के 3 कातलों को CIA ने पकड़ा है। 4 साल का तवील अरसा मुलजिमान ने कहाँ गुजारा, मुलजिमान क्यों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, और उन्होंने एक बर्गर वाले को जो बर्गर की एक छोटी सी दुकान लगाता था उसको क्यों कत्ल किया, ये तमाम तफसीलात जो गिरफ्तार मुलजिमान है उनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम? सर जीशान। जीशान कहाँ के रहने वाले हो? सर फुलरवान के। फुलरवान के? जी सर। क्या करते हो? सर अपना भैंस वगैरह रखी है। तो क्या किस वाक़े में, किस केस में पुलिस ने तुम्हें पकड़ा? सर अपना कत्ल के केस में पकड़ा। किसके कत्ल के, जरा तफसीली बताओ क्या हुआ था? आसान को कत्ल किया था सर। क्यों? सर उधर ना हम लोग जड़ पर बैठते थे, दूध दही की दुकान है शहजादे भाई की ना। अच्छा। तो उधर बैठते बूढ़ते थे सर, तो बर्गर खाने की वजह से सर अपना लड़ाई झगड़ा हो गया सर। अच्छा जी सर। तो ये बर्गर वाले की दुकान तुम्हारे घर से कितनी दूर थी? सर सामने आमने सामने थी। घर भी वहाँ पे ही है? हाँ जी सर। इसके अलावा भी कोई और मसला था? बर्गर खाने के ऊपर तो कोई किसी को कत्ल नहीं करता? नहीं सर, वो जाते हुए आते वक्त उसको रोका था कि लड़कियों को छेड़ता था सर। उसको 2-3 मरतबा रोका सर, लेकिन नहीं रोका। तो उससे अगर वो लड़कियों को छेड़ता था तो फिर पूरा मोहल्ला उसको रोक सकता था। तुमने सर हम उधर बैठते थे ना, उधर शहजाद की दुकान पे जाकर। अच्छा। आमने सामने दुकान है सर। अच्छा, तो फिर बस तो एक दिन तल कलामी उसको गोली मार दी? नहीं सर, अपना बाद में सामने सलाह बैठ के की शहजादे ने, मैंने फिर अलीशान को बुलाया, इसको समझाया कि ऐसे ऐसे ना आपने लड़के से चला जाना। इनको नहीं पता था इनका रिश्तेदार है सर। अच्छा। तो सर लड़के चला गया। दूसरे दिन फिर सर अपना अलीशान गाड़ी चला रहा था। यानी पहले तुम लोगों ने प्लान किया कि बर्गर वाले से लड़ाई करेंगे? लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके तुम लोग सुलह करवा दोगे, उसके बाद मारोगे? जी सर। फिर वो कैसे किया सर? वो फिर ये कौन था जो लड़ने के लिए आया? ये अलीशान था। ये कौन है? ये सर कजन है। अच्छा, ये कहाँ पे रहता है? ये स्काईलैंड में रहता है सर। अच्छा, इसको बुलाया? जी सर। इसको बुला के अपना सलाह शुरू की सर बैठ। अच्छा, सलाह करने के बाद लड़ाई करवाई? हाँ जी। लड़ाई वो कैसे हुई, किस बात पे हुई? वो सर बर्गर इसने खाधा उधर से। अच्छा। खाया तो बर्गर की वजह से सही नहीं लगाया या लेट लगाया सर, इस वजह से फिर सर अपना छुड़ा दिया। फिर सर दूसरे दिन हमने अपना ना अलीशान को बुलाया। बुला के मैं अलीशान ड्राइव कर रहा था सर, मैंने फायर मारी थी। अच्छा, फिर? हाँ। फिर उसके बाद मारने के बाद किधर गए तुम लोग? सर फिर हम चले गए, भाग के मैं बाइक इसके पीछे बैठ गया। फिर चले गए, अलीशान को छोड़ के फिर मैं अपने घर चला गया। ये वो कुआं कब तुम लोगों ने किया? सर मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। और वो कुएं के 4 साल तक किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा, पहली दफा पकड़े गए? जी सर, पहली दफा। तुम्हें कभी किसी पुलिस ने तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया? नहीं, बुलाते रहे सर इसे शहजाद को ना। नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं सर। मुझे गोली तुमने मारी थी? जी सर।
तुमने गोली मारी, मोहल्ले में गोली मारी, यानी बाजार में गोली जी मारी? जी सर। लोगों ने तुम्हें नहीं देखा? देखा कि मेरे ख्याल से सर 1-2 लोग थे, वो पता नहीं कौन थे, दूर से सर। उन्होंने नहीं पहचाना? किसी ने नहीं नहीं सर, पहचाना? नहीं किसी ने। 4 साल तक तुम कत्ल करके उसी इलाके में फिरते रहे जिस इलाके में सर। तुमने कत्ल किया? जी सर। कभी इतने 4 सालों में कोई डर डूर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी या किसी नाके वगैरह पे रुकते? नहीं सर। कभी भी नहीं? नहीं सर। कभी किसी ने शक को शुबे पे भी नहीं पकड़ा? नहीं सर, कभी नहीं। इसका तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या ये सर अपना साला मेरा। साला? हाँ जी। जब कत्ल किया था तब भी था? नहीं तब नहीं था, बाद में शादी की? जी इस बाद में शादी। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? शहजाद। शहजाद? हाँ जी। शहजाद किधर के रहने वाले? मैं उधर स्काईलैंड अब शिफ्ट हो गए हैं, पहले वहाँ पे रहते थे जलाल पार्क। अच्छा, तो जब इसने कत्ल की प्लानिंग की तब तो तुम्हारी आपस में रिश्तेदारी भी नहीं थी, जी। दोस्ती वगैरह थी, क्या था? दोस्ती थी। तो तब ये रिश्ता पक्का हुआ था बहन का इसकी? हाँ जी, मके रिश्ता हुआ था, शादी नहीं थी हुई। अच्छा, इसने कत्ल का प्लान बनाया तो तुम उसमें क्यों मुलविस हुए? तुमने क्यों उसका साथ? मेरे सर वहाँ पे दुकान थी, हम वहाँ पे बैठते थे, दूध अच्छा, दही की दुकान ठीक थी। है। तो उससे कत्ल का क्या ताल्लुक है बैठने से? कत्ल तो ये- किसी बंदे की जान लेनी। वो लड़कियों को छोड़ता था, उसको समझाया था 2-3 दफा, वो नहीं था समझा। नहीं, लेकिन तुम तो कारोबारी बंदे थे, तुमने उसका कत्ल में साथ क्यों दिया? उसको मार पीट सकते थे, जैसे तुम लोगों ने इसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि मार पीट करोगे। कत्ल क्यों किया उसके साथ मिलकर? बस सर गलती हो गई है। तुम्हारा किरदार क्या था? मेरा किरदार यही था सर कि एक ये अलीशान आया था, हाँ तो पहले एक दिन हमने लड़ाई की है इसके साथ, तो मैंने जाके छुड़वाया उसको। हाँ हाँ। तो मैंने शो नहीं था करवाया कि ये हमारा कज़न है, अच्छा। तो ये लड़ाई करके फिर चला गया। तो फिर अगले दिन फिर आन के जीशान और अलीशान ने, ये बाइक चला रहा था अलीशान, अच्छा। और जीशान फायर मारे थे। उसके बाद क्योंकि तुमने लड़ाई छुड़वाई थी, पुलिस ने तुमसे भी राब्ता कभी नहीं जी किया था सर, क्या राब्ता किया? कि वो जो लड़ाई करने वाला था वो कौन था। तो कैसे मैंने पुलिस नहीं, तुम्हें पुलिस ने बुलाया या पुलिस तुम्हारे पास है, क्या हुआ? जिस दिन के ये काम हुआ था, फायर लगे थे, उसी दिन रात को मेरे घर में पुलिस आई थी। फिर उन्होंने पूछा था वो जो लड़ाई हुई है वो कौन है। अच्छा। तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता मैं वो कौन है कौन नहीं ठीक है। फिर तफ्तीश वगैरह में तुम्हें दोबारा कभी बुलाया उन्होंने? लेके जाते रहे। मैं वो जिनका लड़का था उनके साथ भी मैं जाता रहा हूँ। मुद्दइयों के साथ? जी मुद्दइयों के मुद्दइयों के साथ साथ थाने जाते रहे, क्या करने? रहा ये इस फाई में के मुलजिम के पता करने के लिए कि मुलजिम कौन है। क्योंकि तुम्हारी वहाँ पे दुकान थी, फिर तो ये भी हुआ होगा ना कि पुलिस ने तुम्हें कहा होगा कि मुलजिमों की शनाख्त परेड वगैरह पे भी गए और किसी चीज़ पे भी गए? नहीं, बस यही मैं जाता रहा हूँ। कोई नक्शे वगैरह बनवाए? नक्शे वगैरह बनवाते थे, मैं इनकार कर देता था। मुलजिमों के चेहरे वगैरह भी तुमसे पूछे? बनवाए थे जी। क्या पूछा पुलिस ने तुमसे? वो कैसा था, वो कैसा था, वो कैसा था, मुंह कैसा था, ऐसे। मैं खाके बनवाए तुमने? जी। कितने मुलजिमों के खाके बनवाए? 2-3 बनवाए थे। तो वो कौन लोग थे जिनके खाके बनवाए? पता नहीं कौन थे वो सब, बस ऐसे ही? हाँ जी, वो बनवाते थे मके को, मैं साफ इनकार कर देता था कि मुझे नहीं पता वो कौन है। फिर और तुम 4 साल दुकान वगैरह करते रहे अपनी? फिर बाद में मैंने दुकान छोड़ दी थी। और कहाँ पे गए? फिर मैंने स्काईलैंड शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे फिर मैं घरों में दूध देता था सर। अच्छा। कभी तुम्हें भी नहीं था कि तुम पकड़े जाओगे या होगा? नहीं सर। तो फिर पकड़े कैसे गए तुम सारे? बस सर वो सीआईए वालों ने पकड़ लिया। कैसे पकड़े, कैसे गए? 4 साल जब तुम लोग फिरते रहे हो शहर में, उसी इलाके में, पकड़े कैसे गए? सर एक दोस्त था, उसको ना पता था कि तुमने मारा है? हाँ जी। अच्छा। तो उसने अपना इधर चला की, तो वो कौन था दोस्त? वो अली रजा था सर। वो भी पकड़ा गया? जी सर। ये है? नहीं ये नहीं सर, वो कोई और है? वो कोई उसने क्या पुलिस को बताया? पता नहीं सर, कोई एप्लीकेशन बताई कि अपना इसने कत्ल तब इसका किया। मतलब है तुम बाहर आओगे तो उसको भी मारोगे? नहीं सर। क्यों? उससे कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी? नहीं सर। नहीं, तौबा कर ली है? क्या किया? सर तौबा कर ली। फुल्लर मान के लोग तौबा नहीं करते इतनी जल्दी। नहीं सर, माफ़ी मांग ली। हैं? सर माफ़ी मांग ली। बाकी रिश्तेदारों में कौन कौन रिकॉर्ड याफ्ता है? कोई भी नहीं सर अपना। पक्के फुल्लर मान के रहने हाँ वाले? जी पक्के सर। तो वहाँ पे तो हर घर में कोई ना कोई दुश्मनी चल रही है। हाँ जी सर, वो अपना सुलह होगी सर अपनी सर, काफ़ी देर होगी। अच्छा। जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर अलीशान। अलीशन, तुम क्या करते हो? सर मैं स्टाम्प फरोश हूँ। स्टाम्प फरोश? हाँ अलीशन, लड़ाई तो इन लोगों की थी, सर। तुम बीच में क्यों आ गए? सर इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, इन्होंने बुलाया मुझे, कहते तुमने बस लड़ना है, लड़ के चला जाना। मैं तब पढ़ता था सर, फर्स्ट ईयर। अच्छा।
तो मैं आया, मैंने लड़ाई की, इन्होंने मुझे छुड़ाया, मैं चला गया। ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते इधर आ। अच्छा। मैंने कहा मैं अकेडमी जाने लगा। वो कहते नहीं पहले इधर आ, बात सुन फिर अच्छा। चला जाना। मैं आया हूँ सर, इन्होंने कहा तुमने ना सिर्फ बाइक चलानी है। मैंने कहा क्या करना? इन्होंने कहा इसके टांगों में फैर मारना। मैंने कहा यार रहने दो, वैसे उससे लड़ लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, मार लो वैसे। कहते नहीं टांगों में बस मारने हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे इन्होंने आगे खड़ा कर दिया, जिशान ने फैर मारे, भागा आया मेरे मगर मेरे पीछे बैठा और कहता बाइक भगा, बाइक भगा। हम चले गए, घर चले गए, मुझे उतार के ये घर चला गया। उसके बाद तुम कहाँ पे रहे कितना सा? सर उसके बाद मुझे पता चला कि वो लड़का फौत हो गया। सर मैं बीमार हो गया था, 2-3 माह मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर सर मैंने फिर काम शुरू कर लिया। अच्छा। मैं फिर इन्हें मिलता जब तुम इस लड़ाई में मुलविस ही नहीं थे, तुम्हारा लेना देना कोई नहीं था ना कत्ल से, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था। क्या डर गए थे? ना तो तुमने बंदा मारा था, ना तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था, ना तुम्हारी दुश्मनी थी, तुम पुलिस को बता देते? सर मैं डरता उस तरफ आता ही नहीं था जिधर वो कत्ल हुआ था। रहे तुम भी लाहौर में? हाँ जी सर। तुम्हें कब पकड़ा पुलिस ने और कैसे पकड़ा? सर वो जो लड़के ने पकड़वाया उसने ही नाम लिया मेरा कि ये भी साथ था। तुम्हारे पास असला कहाँ से आया उस दिन? जी सर। असला कहाँ से आया था? सर वो अपना घर का। कितनी गोलियां मारी उसको? सर वो अपना क्या नाम लेते हैं, 5-6 लगी सर। 5-6? जैसे इसको तो तुमने कहा था टांगों पे गोलियां मारोगे, तो फिर? सर मारे अपनी तरफ से टांगों पे कुर्सी पे बैठा हुआ था सर। पहला फैर चलाया सर। वो वही वाली मिसाल, वो जो लतीफ़ा है कि हमने तो गोली टांगों पे मारी थी लेकिन वो बंदा नीचे बैठ गया। नहीं सर वो नीचे गिर गया था, कुर्सी से सीधे लग गई सर। अच्छा। आप मुलजिमों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। 4 साल तक इन्होंने एक लड़के को कत्ल करने के बाद ना तो ये फरार हुए, ना ही इन्होंने शहर छोड़ा, बल्कि ये शहर में फिरते रहे। और अब हमारे हकीकाती इदारों का हाल देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनका कि वो ना पकड़ सके। बिलाकर जब केस CIA मुंतकिल हुआ तो अब इन्होंने पकड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे कमियाँ थी कि 4 साल लग गए उन मुलजमान को पकड़ते हुए जो आप आंखों के सामने शहर में फिर रहे थे? बेसिकली ये जो रहमान है ये मुद्दई के साथ, मुद्दई का इस पे एतमाद बहुत था। ये मुद्दई के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, उस लड़के के साथ भी खाता पीता था। इसने मेरे ख्याल से पुलिस को डी ट्रैक कर दिया हो गया, क्योंकि शामिल तफ्तीश रहा, ये नक्शा साथ बनवाता रहा, खाके बनवाता रहा और मुद्दई के साथ साथ चलता रहा। उसको कभी भी इस पे शक नहीं गुजरा। इसी वजह से जो है ना पुलिस को भी इस पे शक नहीं गुजरा कि ये हो सकता है। तो आप लोगों का लीडिंग पॉइंट क्या था? कैसे आप लोगों को पता चला कि ये मुलजिम हो सकते हैं? जैसे ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा गया कि कोई मुलजिम पकड़ा जाता है, वो फिर आगे से तफ्तीश के अंदर बताते हैं। आप लोगों का लीडिंग पॉइंट क्या था? हमें एक इतला मौसूल होती है कि एक बंदे ने जो है ना सियालकोट में कत्ल किया हुआ है, वो लाहौर में छुप के रह रहा है। उस पे हमने काम किया और उसको पकड़ा। जब उससे हम तफ्तीश कर रहे थे, तफ्तीश के दौरान उसने इंकशाफ किया कि मैं जिस बंदे के पास सियालकोट से आके रहता रहा हूँ वो उसने भी मर्डर किया हुआ है, बट उसका किसी को पता नहीं है। ये दोनों ड्रिंक करके इन्होंने आपस में बात शेयर की कि मैंने वो किया है, उसने कहा कि मैंने ये किया है। तो जब अच्छा, बात वो ऐनी शाहिद नहीं था? नहीं, उसको वैसे इसने बताया हुआ था मुलजिम ने? जी मुलजिम ने बताया हुआ था। वो इसका दोस्त था, वहाँ से वो भी कत्ल करके आके इसके पास पनाह ली हुई? जी इसके पास रहता रहा है। तो इसने शेयर की हुई थी। जब हमने उसको पकड़ के उससे तफ्तीश की, सियालकोट वाले मामले की भी और जदीद तकाज़ों पे हमने तफ्तीश की, तो उसने बताया कि ये मेरा जो दोस्त है ज़ीशान, इसने अपने कज़न्स के साथ मिलके एक मर्डर किया हुआ है, जो कि उसने 22 साल लड़का मारा था एहसान। तो फिर हमने इस पर काम किया। ये बड़ा शातिर था, पुलिस को चक्कर देता रहा, मगर हमने जितने भी जदीद तकाज़े हैं उन पर अमल दरामद करते हुए हमने इसको गिरफ़्तार किया था। आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केस इनके पास कब आया और कौन सी ऐसी इनको लीड मिली कि ये मुलजिमान तक पहुँचे। कादिर साहब, थोड़ा सा तो पहले मुलजिम जैसे बता रहे हैं केस के हवाले से, केस था क्या ये सच बता रहे हैं कि सिर्फ बर्गर के ऊपर लड़ाई थी या बहन के ऊपर लड़ाई थी? इशू क्या था? बेसिकली ये 2018 में मार्च का वाक़या है, 17 मार्च का। इकबाल इसके मुद्दई हैं, उसका 22 साल बेटा था एहसान, जो बर्गर शॉप थी उसके सामने ये रहमान मुलज़म की जो है ना दूध दही की दुकान थी।
रहमान जो है मेन अक्यूज जो है ज़ीशान उसका साला है, तब इसका रिश्ता तय हो चुका था इसकी बहन के साथ, तो ये आमने सामने बैठते थे। तो वहाँ पे इनकी कोई रंजिश बनी है बर्गर के मामले पे, तो इन्होंने प्लान किया फिर दुकान में बैठ के रहमान ने, अली शान ने और ज़ीशान ने, कि अली शान जो है वो आके लड़ाई करेगा उस लड़के के साथ और रहमान उसको छुड़वा देगा, मगर ये शो नहीं करेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है। वो लड़ाई करके चला जाएगा, फिर इस 1-2 दिन बाद हम आएंगे और इसको फायर मार देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लड़ाई की अली शान ने और रहमान ने उसको छुड़वा दिया, मामला रफा दफा हो गया। बाद में 2 दिन बाद ये आए हैं अली शान और ज़ीशान। अली शान मोटरसाइकिल चला रहा था, चादर से कवर किया हुआ था इसने अपने चेहरे को तब, मगर लोगों ने देखा था इसको फायर करते हुए। अच्छा। और अली शान थोड़ा पीछे खड़ा रहा मोटरसाइकिल पे, और ये जो है इसने फायर मारे हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। चक्कर से मुराद यानी भाग गए हैं, मोटरसाइकिल पे भाग गए हैं। तो ये 4 साल तक छुपे रहे हैं। अभी मेरी थोड़ी महीना हुआ इधर पोस्टिंग हुई है, मुझे टारगेट मिला जनाब DSP साहब। CIA में कब आया? CIA में हो गए 10-12 दिन हो गए हैं। हमने इनको ट्रेस किया, DSP साहब ने, SP साहब CIA ने, अफसरान बाला, CCPO साहब, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने पुराने केसेस को ट्रेस करने के लिए कि लोगों के बेटे कत्ल हुए हैं, उनको जिनके मुलजमान नहीं ट्रेस हुए वो अब ट्रेस होने चाहिए। हमने इस पर मेहनत की, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहनत कभी रायगा नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। हमने इनको ट्रेस करके पकड़ लिया और इनसे तो राणा साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा पहला जिसके पास इन्वेस्टिगेशन गई होगी थाने में, उसने भी करने की कोशिश की होगी। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे कमियां थी कि 4 साल लग गए उन मुलजमान को पकड़ते हुए जो आप आंखों के सामने शहर में फिर रहे थे? बेसिकली ये जो रहमान है ये मुद्दई के साथ, मुद्दई का इस पे एतमाद बहुत था। ये मुद्दई के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, उस लड़के के साथ भी खाता पीता था। इसने मेरे ख्याल से पुलिस को डी ट्रैक कर दिया होगा, क्योंकि शामिल तफ्तीश रहा, ये नक्शा साथ बनवाता रहा, खाके बनवाता रहा और मुद्दई के साथ साथ चलता रहा। उसको कभी भी इस पे शक नहीं गुजरा। इसी वजह से जो है ना पुलिस को भी इस पे शक नहीं गुजरा कि ये हो सकता है। तो आप लोगों का लीडिंग पॉइंट क्या था? कैसे आप लोगों को पता चला कि ये मुलजिम हो सकते हैं? जैसे ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा गया कि कोई मुलजिम पकड़ा जाता है वो फिर आगे से तफ्तीश के अंदर बताते हैं। आप लोगों का लीडिंग पॉइंट क्या था? हमें एक इतला मौसूल होती है कि एक बंदे ने जो है ना सियालकोट में कत्ल किया हुआ है, वो लाहौर में छुप के रह रहा है। उस पे हमने काम किया और उसको पकड़ा। जब उससे हम तफ्तीश कर रहे थे, तफ्तीश के दौरान उसने इंकशाफ किया कि मैं जिस बंदे के पास सियालकोट से आके रहता रहा हूँ वो उसने भी मर्डर किया हुआ है, बट उसका किसी को पता नहीं है। ये दोनों ड्रिंक करके इन्होंने आपस में बात शेयर की कि मैंने वो किया है, उसने कहा कि मैंने ये किया है। तो जब अच्छा, बात वो एनी शाहिद नहीं था? नहीं, उसको वैसे इसने बताया हुआ था मुलजिम ने? जी, मुलजिम ने बताया हुआ था, वो इसका दोस्त था, वहाँ से वो भी कत्ल करके आके लाहौर पास पना ली हुई। जी, इसके पास रहता रहा है। तो इसने शेयर की हुई थी। जब हमने उसको पकड़ के उससे तफ्तीश की, सियालकोट वाले मामले की भी और जदीद तकाज़ों पे हमने तफ्तीश की, तो उसने बताया कि ये मेरा जो दोस्त है ज़ीशान, इसने अपने कज़न्स के साथ मिलके एक मर्डर किया हुआ है, जो कि उसने 22 साल लड़का मारा था एहसान। तो फिर हमने इस पे काम किया। ये बड़ा शातिर था, पुलिस को चक्कर देता रहा, मगर हमने जितने भी जदीद तकाज़े हैं उन पे अमल दरामद करते हुए हमने इसको गिरफ़्तार किया था। मुलजमान 4 साल पहले कत्ल करते हैं, तीनों का किरदार कैसे डिफ़ाइन हुआ है? तीनों ने क्या क्या कुछ किया वो कैसे डिफ़ाइन हुआ है? 4 साल पहले जो आला कत्ल इस्तेमाल हुआ था, क्या वो बरामद कर लिया गया? उसको कैसे, क्योंकि फ्रांसिक तो अब हो नहीं सकता, इतनी पुरानी बात है, तो कैसे केस को मजबूत बनाया जाएगा? जो FIR है उसमें मुलजमान जो है नामालूम हैं और उसमें खुलियाजात लिखे हुए हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। हम इनकी इंशाल्लाह शनाख्त परेड करवाएंगे। शनाख्त परेड पे मुद्दई और उसके गवाहान जाके इनको शनाख्त करेंगे। ये एक मजबूत एविडेंस होगी। और उसके अलावा 4 साल तक जो है ना हमने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। इसकी बाइक जो इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद कर लिया है और इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से साइंसी बुनियादों पे हम इसकी तफ्तीश करके कोर्ट में अपना केस सबमिट करेंगे। इंशाल्लाह इनको सजा दिलवाएंगे। यहाँ पे तो 1 या 2 महीने के बाद मुद्दई जो है उसका स्टेमिना जवाब दे देता है और वो केस को परसू करना छोड़ देता है। तो ये जो मुद्दई हैं इनको यकीन था या आप लोगों ने कभी रब्ता उनसे किया जब आपके पास केस आया, और उनके क्या तासुरात थे? वो केस को लेकर चलना चाहते हैं या वो नाउमीद हो चुके थे? बिल्कुल जी, मुद्दई जो है नाउमीद हो चुका था। मैंने कोई 125
120 से 30 कॉलें की हैं इस दौरान में उनको, मगर उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर हमने उनके घर पैगाम भेजा। मैं काम कर रहा था, बहुत नज़दीक था, ताकि मैं मुदई से भी पूछ सकूं कुछ हालात, बट मुदई जो है ना, इवन देन एक बार उसकी बेटी ने फ़ोन अटेंड किया, उन्होंने कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे। फिर मैंने उनके घर पैगाम भेजा कि आप आएँ, मैं नज़दीक हूँ, आपके मुलजमान मैंने ट्रेस कर लिए हैं। फिर वो आना शुरू हुए हैं, अब हमारे राब्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसकी पैरवी करेंगे और इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। राना कादिर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक शख्स जिसका जवान साला बेटा कत्ल हो जाए और 4 साल तक उसको इंसाफ ना मिले, डेफिनेटली उसका इंसाफ के ऊपर से यकीन जो है वो उठ जाएगा और वो कभी भी नहीं चाहेगा। हम कोशिश करेंगे कि मुद्दइयों से भी हमारी मुलाकात हो सके और उनके तासुरात भी जाने जाते। मेरी अखा फटे, मेरी अखा चिट्टा उतराया, मैं आज चिट्टा उतराया, माँ अटैक होके मर गई, भैन मंजूस हो गई हैं, घर का कमाना नहीं रहेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ जी ਕਰਾਇਆ? मैं नामा मेरी किसी ना दुश्मनी नहीं है। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘੇ? बस सड़दे ही नंगे ने वो परवरदिगार के दुआ ਕਿਵੇਂ करके ਜਦੋਂ अल्लाह ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ सोने ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ अल्लाह ਬਾਅਦ- सोने ये तू ही साडा मालिक, साड़ी ते किसी ने दुश्मनी ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ तकलीफ ਬਰਬਾਦ मैं ਕੀਤੀ। तेन ਕੀ दस ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾਣੇ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਕੇ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 버ਗਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, 50 ਦਾ ਵੇਚ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਓ। ਹੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एक बाप जिसके 2 बेटे हों और वो उस उम्र में पहुंच रहे हों कि उसका सहारा बन सकते हैं और उसमें से एक बेटे को नाहक कत्ल कर दिया जाए, तो बाप के ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। और उससे बड़ा जुल्म कि मुलजमान जवान बेटे को कत्ल करने के बाद आंखों के सामने दंदनाते फिरते रहे। 1 माह, 2 माह, 3 माह, साल, 2 साल नहीं, तकरीबन 4 साल तक मुलजमान मुदई के सामने, मुदई के साथ इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए फिरते रहे। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकामी और नाअहली देखें कि वो मुलजमान को तलाश ना कर सकी। शायद बाप की आंखों से निकलने वाले आंसू और जो दुहाइयाँ थी वो अल्लाह के हजूर पहुँची और मुलजमान जो हैं तकरीबन 4 साल के बाद अब गिरफ़्तार हुए हैं। CIA ने 3 मुलजमान को पकड़ा है जिन्होंने इनके बेटे को नाहक कत्ल किया था। ये वक़ुआ कैसे पेश आया, ये 4 साल इनकी ज़िंदगी के कैसे गुजरे, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। चाचा जी, जो गम और जो तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की है उसका अज़ाला कोई नहीं कर सकता। मेरा खुदावंद करीम सोना अल्लाह जितनी मेरी जान है, मेरी ना किसी ने दुश्मनी नहीं, कोई नहीं लेनी नहीं कोई देनी नहीं। सारी जिंदगी मजदूरी की थी, हक लाल की मेहनत की थी, सारी हक लाल की मेहनत की थी। इन्होंने आम यानी कि जड़ी कित्थों दे रहने वाले चाची? सब तो पहले तो जी याद दसो। असी रहने वाले सब बहु वाले थे। अच्छा, किन्ने अरसे तो बहु वाले रह रहे सो? पहले असी फुलरमार रहंदे सी, अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ बहु वाले आ गए मेहनत करके की करदे सो चाचा जी? ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, अब अपनियां बनांदे सो? ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਨਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ। किन्ने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ जी, ਤੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਲ ਭੂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਕੁਛ ਵਕਤ ਆਇਆ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੰਤਲਾ ਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਤ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਾਹ ਤੋਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਕੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਂਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਢੇਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਫੜ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਉਤਰਿਆ, ਮਾਂ ਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਨਜੂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜੀ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਾਮਾਲੂਮ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘੇ? ਬਸ ਸੜਦੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਾਅਦ- ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤਕਲੀਫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ- ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾਣੇ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਕੇ ਗਏ ਲੜ ਕੇ ਨੇ, ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 버ਗਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤ ਖਾ ਲਓ 50 ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤ ਖਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੋਰ ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਕੇ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ? ਖਾਕੇ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪਿੰਡਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੀਣ ਡਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਸ ਮਸੰਮੀ ਦਾ ਜੂਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੀ ਲੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਲੈ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੱਤ ਥਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਬਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 2018 ਮਾਰਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਮਈ ਜੂਨ ਚ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਥੇ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੀ ਬੱਚਾ,
ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ CIA ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਾਤਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ DSP CIA ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਸ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਆਖਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਚੁਣੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ? ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਜन्नत देवे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ देवे, घर वाले ਨੂੰ हौसला देवे। आप एक बाप की हालत देख सकते हैं कि 4 साल बाद भी उनके आंसू जो हैं वो रुकने को नहीं हैं। 4 साल कहने को और सुनने को बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ये सिर्फ वही जान सकता है कि वो किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहा है। किसी का जवान साला बेटा बेमौत कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद उसको इंसाफ भी ना मिले, उसको ये भी ना बताया जा सके कि उसके बेटे के कातिल कौन है, तो आप सोचें कि रात को उस बाप को कैसे नींद आती होगी। आपने सुना कि बेटे की जुदाई में माँ भी मर गई, वो इसी आस में मर गई कि शायद मेरे बेटे के कातिल पकड़े जाएं, लेकिन हमारी पुलिस ना पकड़ सकी। बच्चे का दादा वो भी इसी तकलीफ़ के अंदर चला गया कि उसके पोते के कातिल नहीं पकड़े जाए। चिट्टा उतरा है, आप इनका देखें कि इनकी आंखों में मोतिया उतर आया है। ऑपरेशन कराया है कि रो रो के एक बाप यही दुआइयाँ देता रहा कि मेरे बेटे के कातिल। इनका सिस्टम से भी एतबार उठ गया हुआ था, पुलिस पे से भी एतबार उठ गया हुआ था। DSP CIA कोतवाली फारूक असगर ऐवान ने बिलाकर 3 मुलजिमों को पकड़ा है। तीनों ने इकबाल जुर्म भी कर लिया, आला कत्ल भी बरामद हो गया। वो मोटरसाइकिल जो इस वाक़े में इस्तेमाल हुई वो भी बरामद हो गई है। और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जिस तरह से अल्लाह ने इनका 4 साल इम्तिहान लिया है, अब इनके बेटे के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके ताकि इनकी ज़िंदगी में इन अपने बेटे का ये इंसाफ होते देख सकें। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।